चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो बेसिकली केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ का अगर आप पिछले ट्रेडिंग सेशन का परफॉर्मेंस देखोगे, ऑलमोस्ट हमें 5.5% तक की गिरावट केपीआईटी इस कंपनी के अंदर नज़र आ चुका था। और मेन रीज़न दोस्तों बेसिकली मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया हुआ था, ये जो न्यूज़ हमें जो निकल के आई है इनके Q1 रिजल्ट से पहले हमें अपडेट्स निकल के आया है। तो अपडेट्स क्या है, चलो एक बार फिर से दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्या सच में ये अपडेट सच हो सकता है। इसके बारे में भी हम लोग पूरा एनालिसिस दोस्तों, डिटेल एनालिसिस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा केपीआईटी एक आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और साथ में कंपनी जो आईटी के जो सर्विसेज है वो ऑटोमोबाइल सेगमेंट को ये कंपनी प्रोवाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स को ह्यूज अमाउंट ऑफ सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है आईटी सेगमेंट का। वैसे अगर आप केपीआईटी का पिछले एक सालों का दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 89% तक की रैली केपीआईटी ने पिछले एक साल में नजर आ चुका था। तो दोस्तों चलिए इस अपडेट्स के बारे में तो हमने बात किया हुआ था, चलिए इन डिटेल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जेपी मॉर्गन एक्सपेक्ट स्टॉक टू ड्रॉप बाय 50% ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो जेपी मॉर्गन जो कि एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि केपीआईटी इस कंपनी के अंदर अगले 12 महीने में ऑलमोस्ट 50% तक की गिरावट नजर आ सकती है। करेंटली आपको पता होगा केपीआईटी 1000 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। तो जेपी मॉर्गन का ये मानना है कि अगले 12 महीने में यानी कि ऑलमोस्ट एक साल में कंपनी 500 रुपये के आसपास हमें ट्रेड करते हुए नजर आ सकती है। तो चलिए क्या सच में पॉसिबल हो सकता है, बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में। सब कुछ जो डिपेंड होता है कंपनी का बिजनेस के ऊपर हर एक बातें डिपेंड होता है। जेपी मॉर्गन का दोस्तों ये सच कब हो सकता है, जब केपीआईटी का Q1 का रिजल्ट बहुत ही कंपनी अगर दोस्तों बुरा परफॉर्म करेगी तो ही ये सच हमें बातें होती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि बेसिकली केपीआईटी का अगर आप पी रेशियो देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 72 के आसपास हमें नजर आया हुआ है, यानी कि हायर वैल्यूएशंस के ऊपर हमें कंपनी ट्रेड कर रही है। तो जो भी कंपनी दोस्तों हायर वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड करता है और मार्केट भी इसे सपोर्ट करता है, यानी कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर्स के ऊपर लगातार अच्छे खासे नंबर कंपनी पेश कर रहा है, इसी की वजह से मार्केट इन ऐसी कंपनीज को दोस्तों सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों Q1 का रिजल्ट्स के ऊपर हर एक बातें हमें करंटली डिपेंड होने वाली है। अगर केपीआईटी का Q1 का रिजल्ट बहुत ही दोस्तों बुरा आएगा या फिर स्लाइटली भी डिप्स अगर आपको इनके नंबर्स के अंदर नजर आएगा तो मार्केट बहुत ज़्यादा बुरी तरह से रिएक्ट करेगा, ऐसे जेपी मॉर्गन के द्वारा हमें मानना है। लेकिन दोस्तों जो भी कंपनी का रिजल्ट हमें बुरा आता है तो मार्केट ऐसे नेगेटिविटी के ही अंदर हमें रिएक्ट करता है। लेकिन दोस्तों जेपी मॉर्गन ने कुछ ज़्यादा ही हमें लेवल्स दिया गया है, कुछ ज़्यादा ही दोस्तों हमें बोला गया है कि 50% का गिरावट होगा। तो चलिए बिजनेस के बारे में बात कर लेते। सबसे पहले आपको पता होगा कि कंपनी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के अंदर काम करता है, एआई के अंदर काम करता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सॉल्यूशन, इन सभी चीज़ों के अंदर लगातार दोस्तों केपीआईटी हमें काम कर रहा है। और लगातार इनके जो डेवलपमेंट जो सेंटर्स नज़र आए हैं यूरोप के अंदर, यूएस, जापान, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया, इन सभी कंट्रीज़ के अंदर इनके डेवलपमेंट सेंटर्स नज़र आए हैं। साथ में कंपनी का अगर आप रेवेन्यू सोर्स देखोगे तो यूएसए से कंपनी 39% तक का रेवेन्यू जनरेट करती है, यूरोप से 40% तक का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 21% तक का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करता है। जैसे कि हमने पहले दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो आईटी सेक्टर से कंपनी ही बिलोंग कर रही है केपीआईटी, जो कि सर्विसेज ऑटोमोबाइल सेगमेंट को कंपनी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे पैसेंजर व्हीकल से कंपनी 74% का रेवेन्यू जनरेट करता है, कमर्शियल व्हीकल से 24% का एंड अदर से 2% का रेवेन्यूज हमें केपीआईटी कंपनी जनरेट कर रही है। तो देखिएगा बेसिकली केपीआईटी का दोस्तों सेल्स अगर आप देखोगे 650, 750, 900, 1017 लगातार इनकी सेल्स के अंदर हमें जंप नज़र आई हुई है। अगर आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में दोस्तों देखोगे 121 करोड़, 133 करोड़, 138 करोड़, 170 करोड़, 182 करोड़। तो लगातार इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हर एक क्वार्टर के अंदर बोल सकते हो, हर एक साल दोस्तों बोल सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो हमें हो रही है। फिर अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में दोस्तों यहाँ देखोगे तो 81 करोड़, 88 करोड़, 104 करोड़, 112 करोड़, यानी कि नेट प्रॉफिट के अंदर भी दोस्तों लगातार हमें ग्रोथ नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करेंगे इनके रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी के जो पैरामीटर्स है, प्रॉफिट बोल सकते हो या फिर कंपनी का अर्निंग पर शेयर बोल सकते हो, हर एक पैरामीटर के अंदर तो ग्रोथ नजर आई हुई है। लेकिन साथ में कंपनी का रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि 2020 में आपको पता होगा कोविड के द्वारा मैक्सिमम कंपनीज का बिजनेस पूरा कोलैप्स हो चुका था, लेकिन कंपनी स्टेबल क्यों नजर आया हुआ था, क्योंकि कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व्स हमें नजर आ रही थी।
तो अनवांटेड सिचुएशन के अंदर अगर कोई भी कंपनी को स्टेबल दोस्तों अगर रहना है तो कंपनी का रिजर्व्स बहुत अच्छा होना चाहिए। तो रिजर्व्स के अंदर भी देखोगे 780 करोड़, 938 करोड़, 1040 करोड़, 1380 करोड़, तो लगातार रिजर्व्स के अंदर भी दोस्तों जंप आपको नजर आ रही है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे दोस्तों इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, जहां प्रमोटर्स का अगर आप दोस्तों यहाँ होल्डिंग देखोगे तो 39% के आसपास नजर आया हुआ है। और ये जो अपडेटेड डेटा है ऑलमोस्ट जून 2023 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एफआईज अगर आप देखोगे लगातार दोस्तों माल बाइंग कर रहे हैं। मार्च क्वार्टर के अंदर इनका 23.5% का होल्डिंग था, वो बढ़ा के 26% के आसपास होल्डिंग हमें एफआईज की नज़र आई हुई है। यानी कि एफआईज की खरीदारी हमें केपीआईटी कंपनी के अंदर नज़र आ रही है। डीआईएस का दोस्तों डेटा देखोगे तो 12.5% का होल्डिंग था। स्लाइटली इन्होंने अपनी होल्डिंग रिड्यूस किया हुआ है और बेचा है माल पब्लिक ने भी। तो जो माल पब्लिक ने बेचा है, डीआईएस ने बेचा है, वही माल दोस्तों एफआईज ने लगातार खरीदारी किया है। तो दोस्तों जिसके हिसाब से कंपनी दोस्तों बार बार आपको मौका नहीं मिलता, जो आपको करंटली कंपनी के डिप्स के अंदर जो मिल रही है वो बहुत शानदार तरीके से मौका है। पहले भी कंपनी ने एक बार दोस्तों मौका दिया था। जिन लोगों ने ये रैली दोस्तों मिस किया है उन लोगों को पता होगा, बहुत ज़्यादा वो लोग पछता रहे होंगे। और बाद में कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली नजर आया हुआ था। अभी जिस तरह से गिरावट दोस्तों आपको जो केपीआईटी के अंदर नजर आई है वो एक बढ़िया मौका है। तो जरूर कंपनी के अंदर दोस्तों बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। चलिए दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि 3700% का डिविडेंड का दोस्तों आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो बेसिकली इन रुपीज़ के अंदर अगर आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो 370 पर शेयर का डिविडेंड का आपको इसी कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका अगर आप दोस्तों एक डेट देखोगे 14 अगस्त 2023, तो जो लोग इस कंपनी के अंदर 13 अगस्त या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे वही लोग एलिजिबल होंगे और वही लोगों को डिविडेंड रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जो 3300 रुपये के ऊपर हमें ये कंपनी ट्रेड कर रही है और मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे 2,70,000% का रिटर्न इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। एंड 1999 से ये कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर प्रेजेंट है, जिसका मार्केट कैप 90,000 करोड़ का, यानी कि एक कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो दोस्तों हम लोग बात करें आइशर मोटर्स लिमिटेड के बारे में। बेसिकली कंपनी ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है और फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। जितने भी पैरामीटर्स है हर एक पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ नजर आई हुई है। तो डिविडेंड के माध्यम से मत सोचना, कंपनी के पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करना, बिजनेस के बारे में स्टडी करना, और अगर आपको कंपनी का बिजनेस पसंद है तो निवेश करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं मान एल्यूमिनियम लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली ये कंपनी 340 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे 3900% तक का रिटर्न बना के दिया हुआ है। कंपनी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है 1:5 रेशियो के अंदर बोनस स्प्लिट का आपको इस कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले 50 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो बेसिकली स्टडी करके एनालिसिस करके बाद में दोस्तों निवेश करना, क्योंकि क्या होते हैं बहुत ज़्यादा लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और अच्छी कंपनी के अंदर निवेश नहीं करते। तो हर एक पैरामीटर के बारे में स्टडी करके एनालिसिस करके उसके बाद दोस्तों निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।